पूर्वांचल व्यापार मंडल द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले जन शताब्दी समारोह भव्य रूप से मनाया गया। पडरौना जनपद कुशीनगर दरबार रोड जायसवाल विवाह भवन, जिसमें सैनी समाज के सोजा बंधु एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस जन शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल रहे। इस समारोह में मौजूद ओम प्रकाश दुबे, राजेश सैनी, विजय प्रकाश पांडे, अशोक मिश्र, मोहन पटेल इत्यादि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के खानवाड़ी पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंदराव था। इनकी मात्र 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद इनके पालन पोषण के लिए सगुणाबाई नामक एक दाई को लगाया गया। इन्हें महात्मा फूले और ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। इनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से आकर यहाँ बसा था। यहाँ आकर उन्होंने फूलों का काम शुरू किया और उससे गजरा व माला इत्यादि बनाने का काम शुरू किया। इसीलिए ये फूले के नाम से जाने गए। इन्होंने प्रारंभ में मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में जाति भेद के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मात्र 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह सन 1840 ईस्वी में सावित्री बाई फूले से हुआ। ये बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाजसेवी महिला के रूप में सामने आई। स्त्री शिक्षा और दलितों की शिक्षा का अधिकार दिलाने के अपने उद्देश्य में दोनों पति पत्नी के साथ मिलकर कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक रूप से कुछ करने के उद्देश्य से उन्होंने सन 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला। स्त्री शिक्षा और उनकी दशा सुधारने के क्षेत्र में यह पहला कदम था। परंतु इसके बाद एक और समस्या आई कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका नहीं मिली। तब इन्होंने दिन रात एक करके स्वयं यह कार्य किया और पत्नी सावित्री बाई फूले को इस काबिल बनाया। उनके इस कार्य में कुछ उच्च वर्ग के प्रतिसत्तात्मक विचारधारावादियों ने उनके कार्य में बाधा डालने की कोशिश की, परंतु ज्योतिबा नहीं रुके तो उनके पिता पर दबाव डालकर इन्हें पत्नी सहित घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनके कार्य और जीवन में बाधा जरूर आई, परंतु शीघ्र ही वे फिर अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर हो गए। इन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। 24 सितंबर 1873 ईस्वी को इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान किए जाने की सुखाफल की। ये भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था की घोर विरोधी थे। इन्होंने समाज के जाति आधारित विभाजन का सदैव विरोध किया। इन्होंने जाति प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बिना पंडित के ही विवाह संस्कार प्रारंभ किया। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के से मान्यता भी प्राप्त की। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। ये विधवा पुनः विवाह के समर्थक थे। ज्योतिबा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये उच्च शिक्षा के लेखक भी थे। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित है। गुलामगिरी 1873, छत्रपति शिवाजी, अछूतों की कैफियत, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, राजा भोसला का पखड़ा इत्यादि। 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना के बाद इनके सामाजिक कार्यों की सराहना देश भर में होने लगी। इनकी समाज सेवा को देखते हुए मुंबई की एक विशाल सभा में 11 मई 1888 ईस्वी को विठल राव कृष्णजी बंडेकर जी ने इन्हें महात्मा से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मनीष जायसवाल ने सैनी समाज को संबोधित करते हुए पढ़ाई लिखाई जब इन्होंने शुरू किया तो बड़े ही अल्प आयु में ही इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, जिसकी वजह से इनकी शिक्षा दीक्षा क्लास 6 में ही छूटी। मगर फिर पढ़ाई के प्रति और समाज के सुधारने के प्रति उनकी एक चेतना थी, जिसको वो जाकर 21 साल की अवस्था में आने के बाद उन्होंने अपने क्लास 7 की डिग्री क्लास 7 में वो 21 साल में जाकर 21वें साल में पुनः उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा में
इन्होंने ग्रहण करने के बाद समाज में अभी तमाम उन्होंने बताया कि समाज में जो बेटी हमारी बेटियां थी जो पढ़ चुकी उसमें शिक्षा का अभाव था, लोग उतनी जानकारी नहीं हुआ, तमाम ऐसी चीजें थी जिनको समाज को नहीं मानना था, माना जाता था। उन्होंने उस समाज में तमाम फैले हुए अंधकार को अपने मिटाने का काम किया और साथ ही साथ शिक्षा के दृष्टिकोण में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की शिक्षा, उन्होंने शादी के बाद उनकी शिक्षा कराकर उनको एक शिक्षक के रूप में उन्होंने स्थापित किया और उसके बाद उन्होंने पहली बालिका शिक्षा के लिए उन्होंने विद्यालय की स्थापना की। उस समय बालिका शिक्षा की जब स्थापना हुआ तो तमाम तरह के उनको ताने से झेलने पड़े, तमाम तरह के उनको महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था देने का। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे समाज को जागरूक करते करते और अपने जीवन काल में ये परिवार 18 विद्यालयों की स्थापना की। साथ ही साथ मैं इतिहास में देखने के बाद मुझे महसूस होता है कि कोई भी ऐसा परिवार इतिहास में नहीं पाया जाता है जिसके दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दोनों का समाज को उच्च दिशा में ले जाने का योगदान हमें कोई परिवार नहीं मिला। यही एक परिवार ऐसा मिला समाज की दिशा में जिसमें पति और पत्नी दोनों ने समाज को अगली दिशा देने का काम किया। हम ऐसे महापुरुष की आज जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित है। हम उनकी उपस्थिति पे आज यहाँ पर आप लोग मना रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने भी ज्योतिबा फुले जी की जयंती अपने मनाया है एक सेवा पखवाड़ा के महोत्सव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में। अभी हम लोग भी एक मना कर आ रहे हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित तमाम चूंकि यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित हैं श्रेष्ठ जन है सबका सहृदय धन्यवाद देते हुए सबको आभार व्यक्त करते हुए आज मैं सबसे